शिक्षा मंत्री हाय हाय शिक्षा मंत्री नहीं तो डूब मरो। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर बिहार के सीटीईटी और बीटीईटी अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षा मंत्री नहीं तो डूब मरो। शिक्षा मंत्री एक काम करो। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जानबूझकर सरकार 7वें चरण का शिक्षक नियोजन नहीं कर रही है और सभी को परेशान कर रही है। इन लोगों ने सोच लिया है कि जब तक 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की विज्ञप्ति नहीं निकलती तब तक वो धरना स्थल पर डटे रहेंगे और ऐसे ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहेंगे। शुक्रवार को अलग अलग जिले से आए कुछ अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए आधा सिर तक मुड़वा लिया। बाल मुड़वा रहे अभ्यर्थी का कहना था कि उन लोगों के लिए सरकार मर चुकी है और श्राद्ध कर्म के लिए उन लोगों ने बाल मुंडन करवाया है। हम लोग को मुंडन और अर्धनग्न होने को विवश किया जा रहा है। हम लोग की जो मांग है, डिमांड है, वो पूरी नहीं हो पा रही, इसीलिए हम लोग गर्दनीबाग हैं। हम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के आते हैं क्योंकि हम लोग को ज़रूरत है, बेरोजगार हैं, नौकरी की ज़रूरत है। एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं हम लोग जो सीटेट और बीटेट पास किए हैं, तो वो एक टीचर बनने के लिए बिहार की सरकार को अच्छी शिक्षा देने के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। विगत 3 वर्षों से हम लोग गर्दनीबाग में ऐसे ही, देखिए कितना गंदा पड़ा हुआ है, साइड में दिख रहा होगा, इतना टफ सिचुएशन है यहाँ पे, फिर भी हम लोग अपने लिए, अपने हक के लिए और बिहार के भविष्य के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है, एक ही मांग है, 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी कीजिए, उसके बाद हम लोग अपने स्कूल में चले जाएंगे, अपना योगदान करेंगे। लेकिन हम लोग की बात को अनसुना किया जा रहा है। मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या? हम लोग आमरण अनशन पे 21 तारीख से आमरण अनशन पे जाएंगे, उसके लिए तो आपको देना ही पड़ेगा। हम लोग जान निछावर करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम लोग का एक ही डिमांड है, प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी कीजिए। हम लोग का 8वां दिन है जो अभी हम लोग 4 नवंबर से प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हैं, तो अभी 8 दिन से कंटिन्यूटी में प्रोटेस्ट चल रहा है, जबकि 3.5 साल से पहले भी कर रहे थे। हमारी मांग सरकार से साफ है कि हमारे हाथ से इस पोस्टर बैनर को हटा के 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति दीजिए, क्योंकि इसके लिए आपने हमें रिटर्न आश्वासन दे चुके हैं। कोई अधिकारी आए आपसे मिलने के लिए? सर, अधिकारी तो नहीं आए हैं, डेलीगेशन की टीम के द्वारा बोला गया था कि आप लोग चलिए हम मिलवा देते हैं, और अगर आप लोगों को पॉजिटिव आश्वासन नहीं मिलेगा तो आप लोग धरना खत्म कर दीजिए। इसके वजह से हम लोगों ने साफ बोला कि अगर हमें पॉजिटिव आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम लोग किसी भी कंडीशन पे धरना खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि 3.5 साल से आप आश्वासन दिए हैं। इस बार हम लोग प्रण लेके आए हैं। गांधी जी का सिद्धांत था ना, करो या मरो, तो हम लोग इस बार करो या मरो के साथ आए कि या तो आप करिए, या तो आप हमें नोटिफिकेशन दीजिए, नहीं तो हम लोग यहीं पे मर जाएंगे, क्योंकि इस बार हम बिना नोटिफिकेशन के उठने वाले नहीं हैं। और अगर आप गांधीवादी तरीके से हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो ये देश जितना गांधी जी का है उतना ही भगत सिंह का भी है। और भगत सिंह का स्टेटमेंट सुने होंगे ना कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। तो हम 1,20,000 अभ्यर्थी यदि धमाका करने पे उतर जाए तो आपके प्रशासन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप सत्य, जो हम लोग अभी यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं, इससे आप लोग मान जाइए, नहीं तो आगे जाके हम लोग भूख हड़ताल और आमरण अनशन करेंगे और इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। विगत 3.5 वर्षों से 7वें चरण की विज्ञप्ति के लिए हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार एक भी नहीं सुन रही है, क्योंकि उनको सत्ता का घमंड हो गया। और जानते हैं कि हमारे राष्ट्र कवि क्या लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, कि सिंहासन
खाली करो कि जनता आती है। एक समय ऐसा आएगा, आपको भी कुर्सी मिला, हम लोग दर दर की ठोकर रोड पर खा रहे हैं, आपको भी मुख्यमंत्री बनने की जो सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो बनना की सपना देख रहे हैं, आप भी एक तरह से दर दर ठोकर खाइएगा, कभी बन नहीं सके, आपका भी सपना पूरा नहीं होता। क्योंकि ये जो देश, समाज और राष्ट्र जो बनता है, यहाँ के लोग से बनता है। यदि लोग ही अशिक्षित रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो ये हमारा अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, अच्छे देश का, अच्छे राज्य का निर्माण कैसे होगा। सब शिक्षक को स्कूल में होना चाहिए। आज हम लोग दर दर की ठोकर भूखे प्यासे इस रोड पर रहते हैं। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम लोग नौकरियां बांट रहे हैं। वो नौकरियां बांट रहे हैं, वो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, एक चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहा है शिक्षक बहाली को वो लोग, समझे न। और वो नौकरियां कहाँ से बांट रहे हैं, अपना घर से दे रहे हैं नौकरियां। क्या मांगे हैं आप लोग का मांग है कि 7वें चरण का विज्ञप्ति दिया जाए। कब से ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तो अनिश्चितकालीन आंदोलन इधर फिर से शुरू हम लोग किए 4 नवंबर से। राज्य में नई सरकार बनने के साथ ही इन लोगों को लगा था कि नई सरकार जल्दी 7वें चरण के नियोजन की शुरुआत करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई रास्ता ना सूझने पर अब ये अभ्यर्थी अलग अजीब तरीकों से सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इसी साल 26 मई को जुलाई के अंत तक विज्ञापन जारी करने संबंधित शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकी है। ऐसी परिस्थिति में आंदोलन ही आखिरी विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का ये शोर अभी तक सरकार के कानों में पहुंचा ही नहीं, या सरकार ने जानबूझकर कान बंद कर रखे हैं, ये समझना जरा मुश्किल है। जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षा मंत्री नहीं तो डूब मरो शिक्षा मंत्री एक काम करो शिक्षा मंत्री एक काम करो